नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो अभी ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का अनाउंस हो चुका है 2 वीक के लिए, और इस वजह से मार्केट में इसका बड़ा रिएक्शन देखने को मिला है। मार्केट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर देखें तो सीज फायर तो अनाउंस हो गया है, लेकिन अभी भी कई सारी चीजें यहाँ पे डाउटफुल है, अनसर्टेन है, और मार्केट को ये सब चीजें पसंद बिल्कुल भी नहीं आता है। कोई भी चीज अनसर्टेन हो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी सेंटिमेंट या नेगेटिव न्यूज कुछ आता है तो मार्केट में गिरावट भी वैसे हो सकती है। तो कुछ यहाँ पे डाउटफुल चीजों को हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें, अभी भी एरिया ऐसा है जहां पे सिचुएशन ऐसा है कि कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें यहाँ पे तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, मार्केट को लेकर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ और भी पॉजिटिव न्यूज है जो मार्केट के सेंटिमेंट के लिहाज से देखें तो काफी अच्छा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट में जबरदस्त तेजी है देखने को मिला। मार्केट एक तो गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन एक समय भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे मार्केट अपना मोमेंटम यहाँ पे खोता हुआ दिख रहा है। और देखें तो मार्केट बंद भी अपने हायर लेवल पे होता हुआ दिखा। और आज के देखें तो एनएससी में एडवांस और डिक्लाइन रेशियो देखें तो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग यहाँ पे 2800 स्टॉक है जो पॉजिटिव में बंद हुए हैं, और लगभग 250 ही स्टॉक ऐसे हैं जो नेगेटिव में बंद हुए हैं। उसमें भी देखें तो कई सारे स्टॉक ज्यादा नेगेटिव में बंद होते हुए नहीं देखे। अगर सेक्टर वाइज देखें, इंडेक्स वाइज देखें तो हाँ आपको और भी थोड़ा सा पिक्चर यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिख सकता है कि कितनी बड़ी और कितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिला है। निफ्टी 50 की बात करें तो 50 में 41 स्टॉक यहाँ पे तेजी से साथ बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक में सारे स्टॉक तेजी के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो मात्र 7 ही स्टॉक है जो नेगेटिव में बंद हुए हैं, बाकी सारा स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज होते हुए दिखे हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 48 स्टॉक, यानी 50 में 48 स्टॉक पॉजिटिव में बंद हुए। निफ्टी नेक्स्ट 100 की बात करें तो 89 स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज होते हुए दिखे। इसके अलावा देखते हैं निफ्टी 200 182 स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज हुए। निफ्टी 500 में देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से 462 स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज हुए। निफ्टी स्मॉल कैप 100 जहां पे ज्यादा गिरावट हुई थी मार्केट में, तो यहाँ पे 97 स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। निफ्टी मिड कैप 50 46, निफ्टी स्मॉल कैप 50 यहाँ पे 50 में 50 स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज होते हुए दिखे। तो कह सकते हैं कि काफी शानदार यहाँ पे तेजी देखने को मिला, काफी स्ट्रेंथ मार्केट में देखने को मिला है, और हायर लेवल पे मार्केट क्लोज किया, जो कि एक अच्छा सेंटिमेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से यहाँ पे रेड फ्लैग अभी भी मार्केट को लेके, इस सीज फायर को लेके देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज आता है तो यहाँ पे मार्केट को डेफिनेटली यहाँ पे हार्म यहाँ पे कर सकता है। ये सही है कि यहाँ पे मार्केट अपना बॉटम बना चुका है, उस लेवल तक नहीं जाएगा, लेकिन आज जिस तरीके से बड़ी तेजी देखने को मिला है, डेफिनेटली अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आता है मार्केट को जो पसंद नहीं आता है तो वहां पे गिरावट भी बड़ी हो सकती है, ऐसा हमको लगता है। ऐसा चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और मुझे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे। अगर यहाँ पे बात करें तो जेडी वैंस जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, वो अभी इस्लामाबाद आए हुए हैं। अभी पीस टॉक जो चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, जो चीजें चल रही है उसको लेके पीस टॉक अभी इस्लामाबाद में चल रहा है, वहां पे आए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सीज फायर को लेके ट्वीट कर रहे हैं कि ईरान जस्ट लॉन्च नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक ऑन तेल अवीव। और ये भी लगभग 2 घंटे जैसे सीज फायर हुआ उसके 2 घंटे के बाद लगातार यहाँ पे बड़े हमले इजराइल पे ईरान ने किए। इसके अलावा यहाँ पे देखे तो ना सिर्फ इजराइल पे, कतर पे, यूएई, कुवैत, बहरीन, ये सब जगह पे अटैक करता हुआ दिखा, और वो भी 2 घंटे के बाद। तो समझ सकते हैं कि सीज फायर कितना रिलायबल है। इसको लेके भी अभी थोड़ा सा यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि शायद ट्रंप इस मामले में सही थे, वो ईरान को पूरी तरह तो डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, पूरी तरह रिजीम चेंज चाहते हैं, क्योंकि ईरान ये शांति के पक्ष में शायद नहीं है। इसको लेके यहाँ पे जेडी वेंस ने ये ट्वीट किया है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ईरान ने सऊदी अरेबिया की ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन है वहां पे अटैक किया, और ये पाइपलाइन काफी स्ट्रेटेजिक है, काफी क्रूशियल माना जाता है ऑयल एनर्जी सप्लाई को लेकर, और यहाँ पे अटैक किया है। और इसका कितना नुकसान हो सकता है ये आने वाले टाइम में पता चल सकता है। अगर उसके अलावा देखें तो यहाँ पे इजराइल ने लेबनान पे लगभग 10 मिनट में 100 टारगेट को हिट किया, और पिछले 1 मंथ में अगर देखें तो लेबनान पे ये सबसे बड़ा अटैक ये कहा जा रहा है, और सबसे बड़ा अटैक यहाँ पे लेबनान पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो ईरान ने इजराइल को धमकी दिया है कि वो लेबनान पे, साउथ लेबनान पे अटैक करना बंद करे, नहीं तो
वो इजराइल पे और भी अटैक यहाँ पे कर सकता है। तो ये कई सारी चीजें डेवलपमेंट सीज फायर के बाद देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा सीज फायर को लेके कई सारे डाउट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ईरान चाहता है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा कंट्रोल उसका हो और कुछ ना कुछ वहां से रेवेन्यू आता रहे। और जिस तरह से अभी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हो चुकी है, वो चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल हो और वहां पे वो टोल वसूल सके और लगभग $2 मिलियन पर शिप जो वहां से पास करे उससे यहाँ पे वसूल सके। और अमेरिका भी चाहता है कि इजराइल ईरान और उसके बीच जो डील हुआ है उसमें वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे दोनों का कंट्रोल हो और दोनों वहां से अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सके। लेकिन इसको लेके भी देखे तो यहाँ ओमान ने इसको लेके काफी ज्यादा यहाँ पे इसका विरोध किया और उसने बताया कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल भी फ्री पासेज होना चाहिए। तो इसको लेके भी कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ पे ईरान जो है डेफिनेटली चाहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कंट्रोल हो और उसका वहां से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेशन हो सके। और अगर यहाँ पे और भी मिडिल ईस्ट के कंट्री और भी कंट्री इसका अपोज डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये काफी जो रूल बेस्ड इकोनॉमी होता है, रूल बेस्ड जो चीजें होती है उसके अगेंस्ट यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ट्रंप ने यहाँ पे धमकी दिया एक तरह से और बोला है कि जो भी नेशन ईरान को आर्म्स सप्लाई करते हैं उन पे हम 50% टैरिफ लगाएंगे। ऐसे ट्रंप बोलते हैं बहुत चीजें लेकिन करते नहीं है कुछ ज्यादा उतना। लेकिन अगर देखें अगर ऐसा चीजें हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट चाइना में पड़ेगा, क्योंकि चाइना ही ज्यादा यहाँ पे आर्म सप्लाई ईरान को करता हुआ दिखता है। अगर यहाँ पे देखें तो कई सारे ऐसे चीजें हो रही है जो कि सीज फायर के बाद हुई है, जो कि सीज फायर को थोड़ा यहाँ पे डाउटफुल यहाँ पे करता हुआ दिखता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो इजराइल इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। कारण क्या है कि इजराइल चाहता है कि हाँ सपोर्ट जरूर कर रहा है कि ये सीज फायर हो, उसे बाहरी तरीके से बाहर से वो बैक कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है। क्यों? कारण इसका ये है कि इजराइल चाहता है कि हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं हो, देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या ईरान इस पे राजी होता है, कौन कौन से यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन लगते हैं। अगर वो इजराइल के फेवर में नहीं हो तो शायद वो इजराइल फिर से वहां पे अटैक कर सके। और इजराइल इसमें पार्टिसिपेट नहीं होने के बावजूद देखें तो वहां पे अगर देखें इनके ऑपोजिशन लीडर इसका काफी ज्यादा अगेंस्ट भी कर रहे हैं, जबकि वहां पे काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है, उसके बाद भी इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे नेतन्याहू का उनके कंट्री में काफी ज्यादा यहाँ पे ऑपोजिशन देखने को मिल रहा है। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर हुआ है उसमें कई सारी चीजें अभी और भी अनफोल्डिंग होना बाकी है, जो कि आने वाले टाइम में पता चल सकता है। लेकिन इसके बावजूद देखें तो मार्केट को लेकर कई सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट अभी भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर देखें तो ऑयल यहाँ पे देखें तो लगभग 16-17% यहाँ पे लगभग $90 के आसपास यहाँ पे ऑयल आता हुआ दिखा, जो कि ठीक माना जा सकता है। अगर देखें तो एक समय से लगभग $112 के आसपास चला गया। वहीं देखें तो रुपीज भी काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखा है, लगभग यहाँ पे ₹92.5 के आसपास यहाँ पे आता हुआ दिखा। तो काफी स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे रुपीज भी होता हुआ दिखा है, जो कि मार्केट के सेंटिमेंट को काफी पॉजिटिव यहाँ पे करता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कई सारे ग्लोबल लीडर ही चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया भी सपोर्ट किया और भी कई सारे कंट्री इसको सपोर्ट कर रहे हैं सीज फायर को लेके। और इसको लेके सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कई सारे कंट्री के जो लीडर है वो मिडिल ईस्ट में पहुंच भी रहे हैं, यूएई हो, सऊदी हो। जैसे भारत के जो विदेश मंत्री है वो भी कल शायद 9 तारीख को यूएई जाने वाले हैं, इसको लेके भी बात जरूर डेफिनेटली वहां पे होगा। तो मुझे लगता है ये सीज फायर को लेके कई सारे डाउट है तो है ही, लेकिन इसके अलावा देखें तो जिस तरह से ग्लोबल लीडर का सपोर्ट आया है और सपोर्ट के अलावा वो एक स्टेप और भी बढ़ रहा है कि जो यहाँ पे चीजें हो रही है उसको कितना से कितना जल्दी यहाँ पे सॉर्ट आउट। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव न्यूज है सीज फायर को लेके। लेकिन अंतिम अगर देखें तो ये सारा चीज डिपेंड करेगा इजराइल को लेके, अमेरिका को लेके। ये दो ही कंट्री डिसाइड करेंगे क्या चीजें हो सकती है, सीज फायर होगा या नहीं होगा। ईरान भी उतना डिसाइड करने के मूड में शायद नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपना बहुत सारा चीज खो चुका है, तो उसके लिए अब खोने के लिए कुछ है नहीं। आगे देखना होगा कि इजराइल और अमेरिका क्या चाहता है, किस टर्म से ये सब चीजें यहाँ पे होती है। तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे कई सारी चीजें अभी होना बाकी है। और इस बीच में अगर देखें तो जिस तरह से आज मार्केट में तेजी देखने को मिला, यहाँ पे काफी कॉशियस हमें देखने को मिल सकता है। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जहां पे अगर देखें तो जो वॉर हो रहा है उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है आने वाले 1 से 1.5 मंथ तक रह सकता है। इस वजह से देखें तो कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, इन सब चीजों पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा हो, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले अगर देखें तो आने वाले 1-1.5 मंथ यहाँ पे
थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, अगर कुछ अच्छे स्टॉक है, सेफ स्टॉक है, तो उसमें एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, स्टेगर्ड वे में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते रहना। कोई स्टॉक आपका यहाँ पे फंस गया, बहुत दिन बाद शायद यहाँ पे तेजी में अगर तेजी आता है बड़ा सा, अगर वहां पे निकलता है, तो वहां पे भी आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी देखें तो पिक्चर थोड़ा सा भी क्लियर भी नहीं है। और अगर देखें तो यहाँ पे 1-2 मंथ इसका इम्पैक्ट भी रहेगा, आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट क्या देखने को मिल सकता है। ऐसे देखें तो आज पोर्टफोलियो आपका कितना यहाँ पे आज अप में रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 से 5% लगभग देखें तो सब लोग का पोर्टफोलियो आज यहाँ पे आज ऊपर देखने को मिला है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितना पोर्टफोलियो आज आपका यहाँ पे ऊपर है, और इस सीज फायर को लेकर जरूर बताएं कि आप इस सीज फायर को लेकर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।